Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस के बारे में, यानी कि फेसबुक में कितने तरीके की ऑडियंस होती है। और ये जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडियंस का, इसको हम अगर फेसबुक से ही रिलेट ना करें तो इन जनरल भी जो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडियंस की बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो हमारी हेल्प करेगा आगे के भी जो डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे आ जाते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑडियंस इन फेसबुक, राइट, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसबुक ऑडियंसेस। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो जो हमारी ऑडियंसेस हैं वो 3 तरीके की होती हैं, और वो ऑडियंस है, पहली जो ऑडियंस होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की ऑडियंसेस होती हैं और इनमें हमें किस टाइप का रिस्पांस मिलता है। दूसरी जो ऑडियंस होती है वो होती है वार्म ऑडियंस, और तीसरी जो ऑडियंस होती है वो होती है हॉट ऑडियंस। ठीक है, ये 3 तरीके के हमारे पास ऑडियंसेस होती हैं। वार्म ऑडियंस का अगर हम बात करें कोल्ड ऑडियंस के कंपैरिजन में, तो इसका साइज कोल्ड ऑडियंस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। कोल्ड ऑडियंस का जो साइज है, साइज की बात करें या हम कहें इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे या नंबर ऑफ पीपल जो होंगे कोल्ड ऑडियंस में, इसका साइज जो है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इसका जो साइज है वो मैक्सिमम रहता है। इसका जो साइज है वार्म ऑडियंस का जो साइज है वो लेस देन कोल्ड ऑडियंस रहता है। वार्म ऑडियंस का जो साइज है वो लेस देन कोल्ड ऑडियंस रहता है। और जो हॉट ऑडियंस का जो साइज होता है, साइज की मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोल्ड ऑडियंस में अगर हमारे पास 10,000 लोग हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2,000 लोग होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास केवल 300 लोग होंगे। ठीक है, 300 लोग होंगे। तो इस साइज की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं वर्ड साइज यूज कर रहा हूँ तो आप लोग समझो कि मैं इस स्पेसिफिक साइज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हॉट ऑडियंस का साइज होता है वो जो साइज है वो लेस देन वार्म ऑडियंस होता है। ठीक है, वार्म ऑडियंस होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा ये वाला हॉट ऑडियंस है, ठीक है, इसके साइज जो है वो मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम है। और इसका साइज जो है वो मैक्सिमम है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो वार्म ऑडियंस होती है, ठीक है, ये हमारी मॉडरेट है। ये जो वार्म ऑडियंस है ये हमारी मॉडरेट ऑडियंस है। तो ये 3 तरीके की ऑडियंसेस होते हैं। अब और थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि कोल्ड ये नाम क्यों है, कोल्ड ऑडियंस क्यों नाम रखा गया। देखो, कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो अभी हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, अगर कोई ऑडियंस हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, इन जनरल बहुत सारे लोग हैं फेसबुक के ऊपर ना, उन्होंने पहले कोई हमारा ऐड देखा है। ठीक है, मान के चलते हैं ये फेसबुक की ऑडियंस है। फेसबुक के ऊपर, फेसबुक की ऑडियंस का मतलब फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टाइजर हूं, तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, लेकिन ना तो इन्होंने कभी मेरे ब्रांड की कोई ऐड देखी है, ना ही इन्होंने कभी हमारे किसी ऐड के ऊपर क्लिक किया है, ना ही इन्होंने कभी हमारा फेसबुक पेज देखा है। ठीक है, कभी नहीं देखा इन्होंने कोई, ना हमारा फेसबुक पेज देखा, ना हमारा ऐड देखा, ना ही कभी इन्होंने हमारी कोई वेबसाइट देखी है। तो अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अगर कोई भी लोग, कुछ सेट ऑफ लोग, कुछ ऑडियंसेस जो फेसबुक के ऊपर हैं, बट वो ऑडियंस में से किसी ने भी ये एक्टिविटी नहीं करी है, बट उनका जो इंटरेस्ट है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब वो सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और वी एज WS क्यूब टेक हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सारे लोग हैं ये डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे बिजनेस से तो ये रिलेट करते हैं। बट इन्होंने अभी तक ना तो WS क्यूब टेक का फेसबुक पेज देखा है, ना तो इन्होंने वेबसाइट देखी है, ना तो इन्होंने किसी हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया है, ना ही इन्होंने हमारे बारे में कोई भी ब्रांडेड ऐड या कोई भी ऐड के ऊपर क्लिक करना, किसी भी टाइप का हमारी ब्रांड के साथ या हमारी जो इंटरनेट की प्रेजेंस है उसके साथ अभी तक का किसी भी तरीके का इन्होंने जो है इंटरेक्शन नहीं किया। इन दैट केस ये वाली जो हमारी ऑडियंस है ये हो जाएगी हमारी वार्म ऑडियंस। ठीक है, ये वाली जो हमारी ऑडियंस है, सॉरी वार्म नहीं, ये वाली जो हमारी ऑडियंस है ये हो जाएगी हमारी कोल्ड ऑडियंस, राइट। ये जो हमारी ऑडियंस है ये कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि इसका अभी तक की आप देखो तो कोई भी किसी भी तरीके का इसने इंटरैक्शन हमारे जो है वेबसाइट से, हमारे बिजनेस से नहीं किया है। तो ये जो कोल्ड ऑडियंस होती है दोस्तों, ये जो हमारी कोल्ड ऑडियंस है, तो इस ऑडियंस के कन्वर्ट होने के, इस ऑडियंस के कन्वर्ट होने के
चांसेस भी सबसे कम होते हैं, ठीक है, चांसेस भी सबसे लेस होते हैं। अगर आप ये चाहो कि एक बहुत ही जनरल सी ऑडियंस है जिसको आपके टाइप के प्रोडक्ट में या आप जो सर्विसेज ऑफर करते हो उन टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट तो है, बट उसने पहले ना तो आपके ब्रांड के बारे में सुना, ना तो आपके पेज को देखा, ना आपकी वेबसाइट को देखा, तो क्या चांसेस है, आपको क्या लगता है क्या चांसेस है कि वो आपके ऐड को देखेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, बड़े ही कम चांसेस हैं। इस बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोल्ड ऑडियंस है, तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी कोल्ड ऑडियंस की निकाली कि इसका जो साइज है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये रिलेवेंट भी है, ये हमारे बिजनेस के रेलेवेंट भी है, ठीक है, जो हम टारगेटिंग करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के रेलेवेंट भी है, बट यहाँ से जो कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है, वो कन्वर्जन्स काफ़ी लेस हैं, ठीक है, या वो कन्वर्जन्स काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकते हैं। कैसे कॉस्टली पड़ सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोल्ड ऑडियंस में आपने 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाया, ठीक है, रीच हुई 1000 की, और अगर 1000 लोगों को ऐड दिखाने में हमने फॉर एग्जांपल 200 जो है रुपीस खर्च किए, ठीक है, 200 रुपीस खर्च किए, और 1000 लोगों को ऐड दिखाने के बाद, क्योंकि ये कोल्ड ऑडियंस है तो चांसेस कम हैं कि ये ऑडियंस में से कन्वर्जन हो, तो मान के चलते हैं हम कि 1000 लोगों को जिनको हमने ऐड दिखाया है, इनमें से इन 1000 लोगों में से, ठीक है, 200 रुपये हमने खर्च किए, 200 रुपये जो है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन आई, ये मान के चलते हैं कि 200 रुपये कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन आई, उसके हिसाब से 1000 इंप्रेशन हमारे हुए, या रीच मान लो, अगर रीच की बात करें यहाँ पर तो रीच मान लो। पॉइंट ये नहीं कि हम यहाँ पर रीच कंसिडर करें या इंप्रेशन कंसिडर करें। फॉर एग्जाम्पल हमने रीच भी मान लिया कि 1000 लोगों की रीच करने में हमने 200 रुपये खर्च किए, बट यहाँ पर जो हमारा कन्वर्जन्स आए वो केवल 2 कन्वर्जन्स आए। तो अगर 2 कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो जो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है वो कितनी आ रही है? वो गाइज हो गई ₹100, ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन हो गई ₹100। वहीं पर अगर ये वाला जो ऑडियंस है ये कोल्ड ऑडियंस ना होके वार्म ऑडियंस होती, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन है ये 100 रुपये ना होती, इससे और भी कम होती। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये भी समझना ज़रूरी होगा कि आखिर ये वार्म ऑडियंस क्या होती है। तो जैसे हम लोगों को कोल्ड ऑडियंस की थ्योरी समझ में आ गई कि कोल्ड ऑडियंस क्या होती है, ये वो ऑडियंस होती है जो हम स्टार्टिंग में सेलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे इस एज ग्रुप के लोगों को सेलेक्ट करना है, मुझे इस डेमोग्राफिक के लोगों को सेलेक्ट करना है, मुझे इस इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाना है। ये सारी चीज़ें हमारी कोल्ड ऑडियंस में आती है। वार्म ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होती है? आपने बहुत सारे लोगों को अपना ऐड दिखाया, उनमें से कुछ लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर गए, कुछ लोग आपके फेसबुक पेज के ऊपर चले गए, ठीक है, कुछ लोगों ने आपका गूगल माई बिजनेस देख लिया अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें आप क्या देख रहे हो कि कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे चले गए, कुछ लोग आपके फेसबुक पे चले गए, कुछ लोगों ने गूगल माई बिजनेस का, मतलब आपकी जो भी इंटरनेट प्रेजेंस है, जो भी आपकी इंटरनेट प्रेजेंस है, या इसी को हम बोल सकते हैं, ये तो हमने इंटरनेट प्रेजेंस की बात करी, अगर आप इसको इंटरनेट प्रेजेंस नहीं कहना चाहते हो तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें कि जो भी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर उनमें से उन प्रेजेंस में से या उन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर कोई विजिटर विजिट कर चुका है, कोई विजिटर ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो इन दैट केस होगा क्या, मान के चलते कोई भी विजिटर पहुंच चुका है या किसी ने भी हमारी इंटरनेट प्रेजेंस से इंटरेक्ट किया है, तो ये ऑडियंस कन्वर्ट होके हो जाएगी हमारी वार्म ऑडियंस। ये ऑडियंस अब कन्वर्ट होके हमारी हो जाएगी वार्म ऑडियंस। अब ये ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस नहीं रही, क्योंकि इसको हमारे बिजनेस के बारे में पता है। अब मान के चलते हैं कि ये ऑडियंस हमारी 1000 की ऑडियंस है, ठीक है, 1000 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर ये 1000 लोग हैं, ठीक है, और इनको हम ऐड दिखाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया था, तो ये 200 रुपये भी खर्च होते हैं, मान के चलते हैं कि 200 रुपये खर्च भी होते हैं। इन दैट केस ऑल्सो जो कन्वर्जन्स होंगे हमारे वो 2 नहीं होंगे बल्कि 10 होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी वार्म ऑडियंस है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो तो 20 ही आई ना, 20 रुपये ही आई, और यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी आई थी? 100 आई थी। तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम बार बार और हमेशा हम कोल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको कोल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग करने की ज़रूरत है, बार बार आप कोल्ड ऑडियंस को ही दिखाओगे, तो ऐसा नहीं है। हम ढूंढते हैं कि हमारे लिए वार्म ऑडियंस कौन सी है, और अगर वार्म ऑडियंस नहीं है तो हम बनाएंगे। इसमें आगे जब आप देखेंगे तो पिक्सल्स वगैरह को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम वार्म ऑडियंस को जो है वापस ऐड दिखाना चाहते हैं, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं, राइट।
तो हमें जो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना है वो ये है कि जो हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है वो हमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी जितनी अच्छी हमें हमारी वार्म ऑडियंस देती है। एक बार फिर से हम लोग पॉइंट पे आते हैं। एक हो गई हमारी कोल्ड ऑडियंस, ठीक है, और इसकी अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस लो होती है, ठीक है। और दूसरी हो गई हमारी वार्म ऑडियंस, और अगर इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मॉडरेट आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी हॉट ऑडियंस होती है उसकी, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और उसको समझने से पहले इसकी परफॉर्मेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेट होती है। बट इसको समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि आखिर ये हॉट ऑडियंस क्या होती है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे कोल्ड ऑडियंस थी हमारी, कोल्ड ऑडियंस थी, ओके, ये कोल्ड ऑडियंस थी, और यहाँ पर थी हमारे पास वार्म ऑडियंस, ठीक है। इन दोनों ही ऑडियंसेस को हमने कुछ ऐड दिखाए और यहाँ से कुछ हमारी कन्वर्टेड ऑडियंस बनी, ठीक है। कन्वर्टेड ऑडियंस कौन सी? जिसने हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को ले लिया हो। ज़रूरी नहीं है कि वही आपका मेन प्रोडक्ट या सर्विस हो, वो आपका ट्रिप वायर भी हो सकता है। ट्रिप वायर का मतलब समझो, जैसे मैंने एक फेसबुक एड्स का कोर्स बनाया और ये कोर्स जो है मिनी कोर्स था। मैं ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये कोर्स मिनी कोर्स था और इसमें केवल 20 वीडियोस थे और इस कोर्स को मैं बेच रहा हूँ या मैंने बेचा 149 रुपीज़ में। बड़ी ही जनरल सी बात है कि अगर मैं इसको 149 रुपीज़ में बेचूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल की रीच में ये चीज़ है या आप वो इसको खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब जब ये हज़ारों लोग इसको खरीद लेंगे तो वो हमारे कस्टमर बन गए। अब जब वो हमारे कस्टमर बन गए तो अब हमारे पास फेसबुक का एक एडवांस कोर्स भी है, ठीक है। फेसबुक का एक एडवांस कोर्स भी है जिसकी जो वैल्यू है वो है ₹5000। तो अब हम बड़ी आसानी से, क्योंकि हमें पता है कि जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट किया उनको फेसबुक एड्स में तो इंटरेस्ट है, अब उनको बेसिक चीज़ की नॉलेज हो चुकी है या ऑलरेडी उनको बेसिक चीज़ की नॉलेज थी। अगर ये वाला कंटेंट उन्हें पसंद आएगा तो हम उन्हें अपना ये जो हमारा बड़ा वाला कोर्स है, ठीक है, ये जो हमारा ज़्यादा कॉस्ट वाला कोर्स है उसको हम उन 1000 लोगों को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो कन्वर्टेड ऑडियंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमारे मेन प्रोडक्ट को खरीदा हो तभी हम कन्वर्टेड ऑडियंस मानेंगे, या हम स्ट्रैटेजी भी इस टाइप से फॉर्मुलेट करेंगे अपनी, जहां पर हम ये देखेंगे कि इन कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस को हम किस तरीके से कन्वर्टेड ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कन्वर्टेड ऑडियंस बना सकते हैं। यही जो हमारी कन्वर्टेड ऑडियंस होती है इसी को हम बोलते हैं हॉट ऑडियंस। मतलब वो ऑडियंस जो ऑलरेडी हमारी कस्टमर है, नो मैटर कि वो कस्टमर हमारे मेन प्रोडक्ट का है या वो प्रोडक्ट ट्रिप वायर है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, ये ₹99 वाला प्रोडक्ट या ₹100 वाला, ठीक है, ₹149 वाला, ₹199 वाला, ₹249 वाला, ये जो सारे आप देख रहे हो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सारे आप चीज़ें देख रहे हो, कोर्सेज की हम लोग बात कर रहे थे, तो कोर्सेज जो ये सारे आप देख रहे हो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिप वायर कोर्सेज, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिप वायर कोर्सेज, ठीक है, क्योंकि इनमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इनको ये लोग नहीं खरीद सकते, इनको खरीदेंगे। तो इस कोल्ड ऑडियंस को भी हमने, ये जो हमारे पास कोर्सेज हैं इनके ऐड दिखाए, इस वाले वार्म ऑडियंस को भी हमने ऐड दिखाए, ठीक है। तो इन लोगों में से बहुत सारी जो ऑडियंस थी वो कन्वर्ट हो गई, वही हमारी ऑडियंस बन गई हॉट ऑडियंस। तो हॉट ऑडियंस अब हमारे पास वो 1000 लोग हैं जो 149 कोर्स को ले चुके हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट किया। अब हमें पता है कि हम इनको क्रॉस सेल कर सकते हैं। अब हम इनको क्रॉस सेल भी कर सकते हैं और हम इनको अपसेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे कस्टमर है, यानी कि इनको फेसबुक एड्स में तो इंटरेस्ट है, ये बात तो 200% श्योर है कि इनको फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है। तो अब अगर इनको फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है तो हम इनको क्रॉस सेल भी कर सकते हैं और इनको हम अपसेल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्रॉस सेल में और अपसेल में क्या डिफरेंस होता है और इनका मतलब क्या है। क्रॉस सेल का क्या मतलब है, ये लोग जिन्होंने 149 रुपए का फेसबुक एड्स खरीदा, इनको हम जो है अपना 300 रुपए का गूगल एड्स कोर्स भी बेच सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्रॉस सेल, मतलब अगर एक चीज खरीदते हैं तो दूसरी चीज भी लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने मोबाइल खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है कवर भी, मोबाइल का कवर भी खरीदेंगे। अगर मोबाइल फोन खरीदा है तो वो उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास भी खरीदेंगे। तो दिस इज बेसिकली क्रॉस सेलिंग,
ठीक है, कि अगर किसी को हमने मोबाइल बेच दिया, अब हम उससे बोल रहे हैं कि देखो भाई तुमको मोबाइल हमने बेच दिया, अब ये तुम्हारे लिए ये कवर भी तो है, तुमने मोबाइल खरीदा है तो कवर की भी तो ज़रूरत है, टेम्पर्ड ग्लास की भी तो ज़रूरत है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रॉस सेल। एक प्रोडक्ट के सहारे दूसरे प्रोडक्ट को बेच देना, दिस इज क्रॉस सेल। तो जिन लोगों ने हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद रखा है, 149 रुपए वाले कोर्स को खरीद रखा है, उनसे तो हमने रेवेन्यू लिया ही है। अब हम बाद में इनको गूगल एड्स कोर्स भी बेच सकते हैं, तो यहाँ से भी हमें रेवेन्यू आ जाएगा। अब हमें वापस कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस को टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ऑलरेडी कस्टमर बनी हुई है उसी को हम बेच सकते हैं, हमें बार बार जो है नए कस्टमर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेल। ठीक है, क्रॉस सेल का कॉन्सेप्ट। अपसेल का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये 149 रुपए वाला इनको मैंने फेसबुक का कोर्स बेचा, अब मैं इनको अगला अपना जो कोर्स बेचूंगा वो 5,000 रुपए वाला फेसबुक एड्स का कोर्स बेचूंगा। दिस इज बेसिकली अपसेल। ठीक है, मतलब उसी प्रोडक्ट का जो हाइयर वर्जन है वो, जैसे कि आप कभी मार्केट में मोबाइल लेने जाते हैं तो कुछ फीचर्स को सोच के जब आप मोबाइल लेने जाते हैं कि भाई मैं ये जो मोबाइल खरीद रहा हूँ ये 10,000 रुपये का है, इसमें 3 GB रैम होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। सामने जो वहाँ पर आपका सेल्स पर्सन होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है आपसे कि भाई देखो ये मोबाइल तो लेने ही आए हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका ये बेटर वर्जन भी है, एक हाइयर वर्जन भी है, इसको भी तुम ले सकते हो। ठीक है, इसको भी तुम कंसिडरेशन में ले सकते हो और इसको भी तुम खरीद सकते हो, क्योंकि ये एक बेटर वर्जन, इसमें देखो 4 GB रैम है, केवल 3,000 रुपये लगानी है। तो जो आप क्या कर रहे थे, जो आप 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदने जा रहे थे, अब आप 13,000 रुपये का फ़ोन खरीद के आ गए, तो रेवेन्यू के टर्म्स में देखो 3,000 रुपये का आपने कंपनी को प्रॉफिट करा दिया। अगर वो सेल्स पर्सन इसी टाइप से 10 अपसेल कर देता होगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज 3,000 के हिसाब से, तो 30,000 का उसने रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर दिया। 30,000 का अगर 5% भी प्रॉफिट मान लो तो कितना प्रॉफिट वो केवल अप सेल से दे पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको कोई डिजिटल मार्केटिंग में नहीं यूज़ करता है, ऐसा नहीं है। यही कॉन्सेप्ट्स डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज़ होते हैं। तो ये हमारी 3 तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियंस होती हैं। एक होती है हमारी कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस अगर हमारे पास आ गई तो हम उससे और ज़्यादा जो है रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।